हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मास्टर क्लास ऑन इंटीग्रेशन में। आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डे 17 में। चीज़ों को सीखते सीखते पढ़ते पढ़ते आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि प्रॉपर्टीज 4 किंग प्रॉपर्टी से ये बहुत ही पॉपुलर है एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे बच्चों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण इस पे क्वेश्चंस आते हैं और बड़े आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि अपने पिछले क्लास में सीखा था प्रॉपर्टीज 3, जिसमें आपने ये देखा लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन लिमिट स्प्लिट करते थे। यहाँ पे अब बच्चों हम लोग प्रॉपर्टीज 4 नंबरिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन उस नंबर के अंदर कौन सा प्रॉपर्टीज आप पढ़े हो वो प्रॉपर्टीज आपको नहीं भूलना है, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग बच्चों एक स्पेशल प्रॉपर्टी किंग प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, समझेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ट्रिक को सीखेंगे एंड कुछ ऐसे भी ट्रिक सीखेंगे कि कोई क्वेश्चन 10 सेकंड में कैसे बने। इन सभी बातों को भी आज के क्लास में देखने हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे बनाए गए डीपीपी, नोट, माइंड मैप, इन सभी चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं, एनोटेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को एंड हमारे वेबसाइट को भी आप विजिट कर बहुत सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे लिंक ट्री पे भी आकर के चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ बच्चों, अगर आप उम्मीद जेई टीम के साथ मिल करके जेई क्रैक कर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप जब उसको ज्वाइन करो, इनरोल करो उस बैच में, तो आपको आनंद कोड यूज करना चाहिए। एंड उसके साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी बातें हैं कोड से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सारी बातों को कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपना क्लास शुरू करें। प्रॉपर्टीज 4, जिसे हम लोग किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चों। समझना यह प्रॉपर्टी 4 है क्या, राइट। तो इसको समझने के लिए आप देखो, आपने प्रॉपर्टी 1 में देखा, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, याद करा दूं। प्रॉपर्टी 1 में आपने देखा जीरो से ए से लेकर के बी अगर वेरिएबल बदल जाए तो भी उसका सेम रहेगा। एंड प्रॉपर्टी 2 में आपने पढ़ा कि अगर अपर लिमिट को लोअर एंड लोअर को अपर बनाया जाए तो बनाया जा सकता है माइनस साइन लगा करके। प्रॉपर्टी 3 में आपने लिमिट स्प्लिट करने वाली प्रॉपर्टी को सीखा। आज पहुंच चुके हैं प्रॉपर्टी 4, जिसको आप समझना। तो पहली बात बच्चों, किंग्स प्रॉपर्टीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से आप सुनना। किसी भी प्रॉपर्टी को लगाने से पहले प्रॉपर्टी 4 यानी कि ये प्रॉपर्टी आपको एक बार लगाना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ये इतना इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं है क्या ये प्रॉपर्टी। अगर कोई फंक्शन इस प्रकार से a टू बी एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया जाना हो, तो बच्चों यह इक्वल होगा, यानी कि a से लेकर के b तक जो इस एफ एक्स द्वारा एरिया अंडर कर्व है वह इक्वल होगा a से लेकर के b तक एफ एक्स में a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स के इक्वल होगा। यह है प्यारे बच्चों हमारा प्रॉपर्टी 4, जिसको आप नंबर से मत कंफ्यूज होना कि बस ये चौथे नंबर पे हमारे लेक्चर में आए हैं, इसीलिए अब इसे प्रॉपर्टी 4 का नाम दिया गया है। जरूरी नहीं कि इसका नाम ही प्रॉपर्टी 4 है, किसी के लिए 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। एग्री? तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉपर्टी को सर यूज कैसे करें, क्या है ये। आओ जरा मैं आपको एक बार एक एग्जांपल से समझाऊं। अब समझो एक प्यारा सा एग्जांपल, यह प्रॉपर्टी है क्या। कभी भी अगर आपको 0 से लेकर के π/2, हमने 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट π/2 साइन एक्स का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो, तो आप क्या करोगे, एक बार इसको 0 से लेकर के π/2 इंटीग्रेट करोगे एंड x के जगह पे आप रखोगे क्या चीज, π/2 माइनस 0 माइनस एक्स, सॉरी प्लस 0 माइनस एक्स, यानी कि π/2 प्लस 0 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है बच्चों। इस प्रॉपर्टीज की खासियत क्या है वो आप देखो, तो आपको पता चलेगा x की जगह पे ना, x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, हटा देना है एंड लिख देना है क्या चीज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। यही मेन काम यहाँ पे करना है बच्चों, यही प्रॉपर्टी 4 है।
तो इसका आंसर जो होगा वह नहीं बदलेगा, यही रहेगा। एंड यहां भी आप देखोगे तो आपने इस x के जगह पे, इस x के जगह पे आपने क्या करा, इस x के जगह पे आपने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखा, राइट। तो इसका जो आंसर होगा वह दोनों का दोनों इक्वल होगा, दोनों का दोनों सेम होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग ये ऐसे यूज करके प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके बड़े ही इजीली सॉल्व कर, यानी कि प्रॉपर्टी 4 की अगर आपको मेन फंडा समझ में आया तो आप याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी क्वेश्चन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को किसी भी प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक बार 4 जरूर अप्लाई करना, राइट, क्योंकि ये बहुत खास है। चलिए इसको बच्चों अपन अप्लाई करके कुछ बहुत मजेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे है एक क्वेश्चन 0 से लेकर के π/2 log 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x। ना अगर इसको हमें इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करोगे, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 आप करोगे बच्चों, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन देना लाइक उसको आप i एज्यूम कर लो। चलो बच्चों हमने इसे i एज्यूम कर लिया। एंड उसके बाद आप करोगे अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 को आप अप्लाई करो। प्रॉपर्टी 4 अगर आप अप्लाई करते हो, इसको आप एज्यूम कर लो फर्स्ट इक्वेशन। चीजों को पहले समझो, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, बहुत मजेदार आसान है। तो आप क्या करोगे, अगर आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने का मतलब x के जगह पे आपको लिखना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। यस प्यारे बच्चों, तो जरा देखो इस क्वेश्चन में हमें 4 + 3 साइन x, x के जगह पे रखना है हमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट अगर आप देखोगे तो हमारे पास है π/2 माइनस x, एंड उसके साथ साथ लोअर लिमिट 0 बच्चों, जिसको हमने नहीं लिखा है, आप समझ सकते हो। उसके साथ साथ ही हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 4 + 3 cos π/2 माइनस x का इंटीग्रेशन। ये हमारा हो गया दूसरा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आ जाओ जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। एंड अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे देन वी गेट बच्चों log ऑफ 4 + 3 cos x। बच्चों ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला sin π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x, एंड उसके साथ साथ 4 + 3 sin x। नाउ ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। i और i दोनों इक्वेशन को अगर आप बच्चों एक साथ ऐड करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखने वाला है। चलो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो LHS में बन जाएगा i + i 2i, एंड RHS में अगर आप देखोगे तो हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम 0 से π/2, तो दोनों को 0 से π/2 के एक साथ क्लब कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, एंड हमारे पास आ गया log 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x के साथ साथ log ऑफ 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin x। राइट है बच्चों, हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों इक्वेशन का सेम था, तो हमने दोनों को क्लब कर दिया, ऐड कर दिया कुछ इस प्रकार से। ना अगर आप देखोगे तो log के प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग यूज करें तो आप देखोगे log a + log b जो होता है बच्चों, इसकी जगह पे वी कैन इजिली राइट क्या चीज, log a + log b की जगह पे log a × log b, यानी कि दिस बिकम 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x। एंड आप जैसे ही log का प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों का दोनों कैंसिल आउट हो गया। यस, यही मजेदार खासियत है प्रॉपर्टीज 4 की, एंड इसी चीजों को आपको सीखने पे फोकस करना है। जो कि हमारे पास आ चुका है 4 + 3 cos x, प्रोडक्ट में हमारे पास है 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin x। नाउ प्यारे बच्चों अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर ये वाला पार्ट ना कैंसिल हो गया इससे, एंड ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमारे पास बचा log 1, एंड यू नो बच्चों वेरी वेल log 1 इज इक्वल टू होता है हमारा 1, यानी कि log 1 यहाँ पे अगर लिखा जाए
तो हमारे पास आ चुका है 2i इज इक्वल टू log 1 जो कि 0 है, तो यानी कि इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। i इज इक्वल टू प्यारे बच्चों 0। इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। आई होप कि ये मजेदार क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हुए आपने देखा एंड आपने सीखा। नाउ बच्चों वक्त है अब अगले क्वेश्चंस को देखने का, सीखने का एंड प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई कर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आपके सामने क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखना है, आपको सोचना है, तरीके को फॉलो करना है कि हाउ टू सॉल्व these types of problems. First of all, we have to need I is equal to 0 to pi dx divided by 1 plus 3 to the power cos x. तो अगर हमने इसको I एज्यूम कर लिया एंड I एज्यूम करने के साथ साथ इस इक्वेशंस को एज्यूम कर लिए कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ऑलराइट, हमने जैसे इसको एज्यूम कर लिया ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस है, देन वी हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी 4। अगर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया जाए, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई अगर किया जाए, देन बच्चों हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सबसे पहले 0 से लेकर के पाई सेम प्रॉपर्टी 4 में जहां आपका x है, जहां भी वहां आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x रखना चाहिए। ऑलराइट, तो ये देखो जरा आप dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 cos x, प्यारे बच्चों 3 टू द पावर cos x, सॉरी माय मिस्टेक। तो cos की जगह पे आप लिखोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, यस और नो। एंड उसके साथ साथ अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट प्यारे बच्चों 0 टू पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर माइनस कॉस एक्स, क्योंकि आप जानते हो कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। ना अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए लाइक 3 टू द पावर cos x को हम लोग 3 टू द पावर माइनस cos x को 1 अपॉन करके लिखा जाए, देन हमारे पास आ जाएगा 0 से पाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर 1 अपॉन लिखना चाहिए बच्चों इस प्रकार से 1 अपॉन 3 टू द पावर cos x। ना अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आप देखोगे कि i इज इक्वल टू हमारे पास हो गए हैं 0 से लेकर के पाई 3 टू द पावर cos x इंटू डी एक्स, 3 टू द पावर cos x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। ये बच्चों हो गए हमारे सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आ जाएंगे कुछ इस प्रकार की चीजें 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई एंड इसकी जगह पे वी कैन इजीली राइट 1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट वाले को बच्चों ध्यान से देखना एंड सेकेंड वाले को भी लिखा जा सकता है इसी प्रकार से 3 टू द पावर cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 टू द पावर cos x। ना ओवरऑल अगर आप देखो तो हमें इसे ऐड कर देना चाहिए एंड ऐड करते ही आप देखोगे कि ये वाला टर्म हमारा न्यूमरेटर में जो है वही डिनोमिनेटर में क्रिएट हो गया, तो दोनों का दोनों हमारा कैंसिल एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचते हैं dx। एंड इसी dx को अगर अब हम लोग यहाँ पे बच्चों सिंप्लीफाई करें देन वी हैव 2i इज इक्वल टू 1 एंड इसके अपर लिमिट जो हो गए वो पाई एंड लोअर लिमिट हो गए 0। जैसे ही हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे देन वी हैव i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज द फाइनल आंसर। आई होप कि प्रॉपर्टी 4 का यूज करके आप कैसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को बड़े ही आसानी से मजेदार तरीके से आप बना सकते हो, आप ये सीख रहे हो। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस पे एंड अगले क्वेश्चंस को जरा देखिए। तो हमारे पास 0 से लेकर के पाई बाई 2 गिवन है cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू cos x। तो सबसे पहले हमने आपको क्या टेक्निक बताया, तो सबसे पहले आपको इसे आई एज्यूम कर लेना चाहिए एंड ये हो गए हमारे फर्स्ट इक्वेशन एंड उसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करनी चाहिए। अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास हो गया i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, जहां जहां प्यारे बच्चों आपको दिखाई दे रहा है x
वहां आपको लिखना चाहिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आप इसकी जगह पे लिखते हो cos π/2 माइनस एक्स माइनस साइन π/2 माइनस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में आपको लिखना चाहिए 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। नाउ इस साइन π/2 माइनस एक्स एंड कॉस π/2 माइनस एक्स को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, देन बच्चों आप पाते हो कि 0 से लेकर के π/2 कॉस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा आपका साइन एक्स। यस और नो, ये बन गया हमारा बच्चों साइन एक्स। एंड उसके साथ साथ आप देखो तो माइनस साइन π/2 वाला टर्म बन गया हमारा कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में नो चेंजेस, दोनों सेम अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे। तो यस सर, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बन गया। ये हो गया हमारे सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, राइट। दोनों को ऐड करने पे दोनों की अगर आप खासियत देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देगा कि इसी सेकेंड को आ जाओ थोड़ा और सिंप्लीफाई करके एक अच्छी चीज आपको दिखाऊं। तो आप लिख दोगे I इज इक्वल टू, देखना क्या बच्चों माइनस साइन कॉमन लिया जाए ऊपर से न्यूमरेटर से, तो आप कहोगे यस सर लिया जा सकता है। एंड अगर माइनस कॉमन ले लिए देन ये हमारा बन गया 0 से π/2, एंड ये हो गया हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों कॉस के पास माइनस एंड साइन के पास, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नाउ इसको आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन मान के दोनों को ऐड कर लो, या इसके जगह पे आप देखो तो क्वेश्चन ही क्रिएट हो गया। तो इसको चलो सेकेंड इक्वेशन एज्यूम करके ही दोनों को ऐड करने का काम करते, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। जैसे ही ऐड करेंगे देन वी हैव 2i इज इक्वल टू, यस वी हैव 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एंड बच्चों ये सेम चीज आ गए, तो क्यों ना दोनों को कैंसिल आउट करते ही हमारे पास बन गए 0, एंड i इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया कुछ इस प्रकार से। अब देखोगे तो ये पार्ट से ये पार्ट हमारा कैंसिल, एंड उसके साथ साथ हमारे पास आ गए 2i इज इक्वल टू 0, यानी कि वी कैन इजीली से कि i इज इक्वल टू हमारे पास आ गए 0 इज द आंसर इसको। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि क्या टेक्निक है, कैसे फॉलो करना है, कितने मजेदार हैं। तो आपको ये बिलीव हो गया कि अगर किसी क्वेश्चन में, हालांकि प्रॉपर्टी 3 के क्वेश्चंस में आपको दिख जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी 3 लिमिट ब्रेक करने की जब आपको जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी 3 लगाने, एंड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी 4 सबसे पहले लगाने चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं उस एक्स की जगह। बहुत महत्वपूर्ण। आगे बढ़ा जाए, अगर आप सीख पा रहे हो बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अब आप देख सकते हो अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस cos x हमारे पास गिवन है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई करो बच्चों, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ कि आपका आंसर आया या ना आया। वीडियो पॉज करो और बनाने की कोशिश करो, तब तक मैं आपके लिए बच्चों बनाऊं कि इसको आई एज्यूम कर लेना चाहिए। एंड ये हो गया हमारे फर्स्ट इक्वेशन। यस, बहुत जवाब आप सही सोच रहे हो, बहुत सही आपने बनाया, अगर आपने बनाया होगा तो। आइए सीखते हैं, अगर आपसे नहीं बना तो आप प्लीज सीखिए। क्या करना चाहिए, वो अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, जैसा कि अभी तक का हमारा सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग चल रहा है कि हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टी 4। तो अप्लाइंग बच्चों प्रॉपर्टी 4, अगर प्रॉपर्टी 4 अप्लाई किया जाए देन दिस बिकम i इज इक्वल टू 0 टू π/। अब आप बच्चों स्मार्ट बन गए होंगे, पिछले 2-3 क्वेश्चन से यही कर रहे हो, तो अब अपन डायरेक्ट लिखते हैं। तो जरा देखो साइन के जगह पे, साइन x में x के जगह पे अगर आप π/2 माइनस एक्स रखोगे तो क्या बनेगा, cos x। सही जवाब। तो इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं a cos x प्लस,
एंड कॉस एक्स में एक्स की जगह पे अगर आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो वह बन जाएगा साइन एक्स, यानी बी साइन एक्स। इतना तो चला ही सकते हैं बच्चों आप भी। एंड उसके साथ साथ अगर आप साइन एक्स की जगह पे रखोगे तो यह बन गया आपका कॉस एक्स एंड यह बन गया आपका साइन एक्स, यानी कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम। एंड इस इक्वेशन को हमें एज्यूम कर लेना है दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है एंड देखना है कुछ कॉमन वॉमन लेके कटता है या फिर नहीं कटता है। हालांकि हमने यहाँ पे जनरल क्वेश्चन रखा है, किसी आपको किसी एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन में ए की जगह पे कोई नंबर आ जाए, बी की जगह कोई नंबर आ जाए। हमने ए और बी इसीलिए रखा है कि आपको इस प्रकार से जनरल चीजों का आइडिया मिल जाए कि अगर इसकी जगह पे कोई नंबर भी आ जाओ तो आप कहोगे कि यस सर ने पढ़ाया था ये क्वेश्चन। बिल्कुल। तो आप अगर देखोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, दोनों को आप ऐड करोगे, राइट। दोनों को ऐड करने के साथ साथ अगर हम लोग यस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को प्यारे बच्चों ऐड किया जाए, देन वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास है a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस a साइन, उसके बाद दूसरे वाले को अगर हम लोग जोड़ें तो a कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑल राइट, नाउ अगर इसको ओवरऑल ऐड किया जाए देन वी हैव 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2। नाउ बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो क्यों ना हम लोग इसके इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से ऐड कर लें। अब आप देखोगे तो a और a वाले को अगर आप एक साथ सोच रहे हो तो बहुत सही सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ से हमें a कॉमन आ जाएगा। अगर इन दोनों को अगर आप एक साथ लिखोगे तो यहाँ से आपके पास a कॉमन आ जाएगा, और a अगर आप कॉमन लेके भी लिख देते हो तो कुछ आपके पास इस प्रकार से आएंगे a साइन एक्स और राइट प्लस कॉस एक्स। एंड उसके साथ साथ अगर आप ये देखोगे b कॉस एक्स एंड b साइन एक्स को आप एक साथ लिखोगे तो b कॉमन आकर के इसे लिखा जा सकता है b कॉस एक्स, जिसको हम पहले इस प्रकार से b साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑलराइट, अब इन दोनों में अगर आप देखो तो आपको दिखेगा यहाँ पे बनाया जाए बच्चों 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 एंड हमें कॉमन ले लेना चाहिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आप कॉमन ले लोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आपके पास बच जाएंगे a प्लस बी। एग्री और नॉट एग्री? a प्लस बी एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। नाउ बच्चों यहाँ से देखोगे तो पाओगे कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से ये वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो गया। एंड उसके साथ साथ दिस बिकम 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, जिसमें भी अगर आप ध्यान दोगे तो a प्लस बी हमारा एक नंबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग बाहर कर दें एंड 0 से पाई बाई 2 सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कर दें, जो कि इक्वल हो जाएगा x के। एंड बच्चों x का अगर इंटीग्रेशन किया जाए एंड उस पर अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 पुट किया जाए, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन वी हैव 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओवरऑल सिंप्लीफाई करें यस तो i इज इक्वल टू प्यारे बच्चों पाई बाई 4 आ जाएंगे एंड दिस इज योर आंसर। आप सीख रहे हो बच्चों कि कैसे हमारे क्वेश्चंस के आंसर पाई बाई 4 आ चुके हैं प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हुए। कितना आसान कितना मजेदार है, आप हमें जरूर कमेंट में बताते रहें। एंड आप सीख रहे हो या नहीं ये भी हमें जरूर बताएं। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चंस भी आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड सॉरी बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती दिख गई हमें, सॉरी माय मिस्टेक माय बैड। एक्चुअली बच्चों 2i हमने मिस्टेक कर दिया ये a प्लस बी को लिखने में। a प्लस बी भी तो रहेगा सर, यस ये तो मैंने भूल ही गया। a प्लस बी इंटू पाई बाई 2, नाउ i इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। a प्लस बी की इंपॉर्टेंस रोल थी, मेरी मिस्टेक थी, सॉरी। यस
तो दिस इज योर आंसर फाइनल। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं आप, अगेन हमने चीजों को जनरलाइज ही रखा है ताकि आप अगर एक जनरल टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, लाइक एन की जगह पे 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, यहाँ तक कि इस साल 2020 भी हो, तो भी आप मतलब एक पैटर्न आपको जरूर मिलेगा अगर आप किसी क्वेश्चन को एन की जगह पे जनरलाइज करके सॉल्व करते हो। आइए सीखते हैं ना। तो सबसे पहले अभी तक का लर्निंग प्यारे बच्चों क्या रहा? तो अभी तक का लर्निंग किस तरह में आई एज्यूम करना चाहिए एंड इसे फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेना चाहिए एंड उसके साथ साथ प्रॉपर्टी 4 को अप्लाई करना चाहिए। आप में से हर एक बच्चे को अब तो दिख गया होगा कि अगर अपन प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हैं सर, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते ही हमें ऊपर दिखेगा कॉस, ऑलराइट, क्योंकि 0 से π/2 है एंड डिनोमिनेटर में सेम सेम। तो क्यों ना अब थोड़ा सा डायरेक्ट, थोड़ा सा फास्ट किया जाए एंड इसके जगह पे लिखा जाए cos टू द पावर n डिवाइडेड बाय cos टू द पावर nx डिवाइडेड बाय sin टू द पावर n x प्लस cos टू द पावर nx dx। ये हो गए हमारे दूसरे इक्वेशन। नाउ प्यारे बच्चों दोनों को ऐड किया जाए। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आप पाओगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर ऐड किया जाए, देन वी हैव 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2, ऑलराइट, 0 टू π/2 दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे दिखेंगे साइन टू द पावर nx डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx के साथ साथ कॉस टू द पावर nx डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx। नाउ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको सेम सेम दिखाई देगा और आपको पता चलेगा कि ये वाला टर्म हमारा बच्चों कैंसिल आउट हो गया ओवरऑल एंड हमारे पास बचे सिर्फ और सिर्फ, क्या आपको नहीं दिखा? एक बार और मैं कर दूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, 0 से π/2 साइन टू दी पावर nx प्लस एलसीएम लेने के बाद सिंपल सा एडिशन प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx dx। नाउ देखो तो ये हमारा कैंसिल आउट हो, देन हम लोग कह सकते हैं यस सर नाउ वी हैव 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx। नाउ dx का इंटीग्रेशन किया जाए, देन वी हैव x पे अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, यानी कि 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे π/2 माइनस 0, यानी कि π/2 सिंप्लीफाई किया जाए, देन i इज इक्वल टू π/4 इज द आर फाइनल आंसर। आई होप प्यारे बच्चों कि आपके लिए ये बहुत बढ़िया सेशन, ये बहुत ही मजेदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप ये सब सीख गए तो जेई मेन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं कभी उस पर भी एक सेशन ले लूंगा। जेई मेन एंड एडवांस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपको आवश्यकता है तो अच्छे से पढ़ने का, डेली लाइव लेक्चर अटेंड कर चीज़ों को समझने का, देखने का एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस करने का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ से आपने ये समझा कि अगर हमें, अब हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लर्निंग है, हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लर्निंग है। चलो इस क्वेश्चन के लर्निंग पे बात किया जाए तो अगर आपने देखा कि 0 से लेकर के π/2 साइन टू दी पावर nx डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx था, साइन टू दी पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx था। तो आपने देखा कि इसका आंसर क्या आया बच्चों π/4, तो इसका भी आंसर π/4 आएगा। एंड अगर इसी क्वेश्चंस में अगर हम लोग थोड़ा इस प्रकार से चेंजेस कर दें एंड कहें कि ठीक है अगर इस क्वेश्चन का आंसर π/4 है तो आप सोच के बताना, फील करके बताना कि 0 से लेकर के π/2 एंड मैं आपको अगर न्यूमरेटर में cos टू दी पावर nx दे दूं एंड डिनोमिनेटर में एज इट इज दे दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो क्या आप बिना भी समय बर्बाद किए हुए आप हमें नहीं बता दोगे कि π/4 होगा? कैसे सर?
तो जरा देखो यहाँ पे जब आपका साइन टू द पावर nx था और आपने उसे प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करा, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखा, तो आपके पास कॉस क्रिएट हुआ था। फिर आप क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करते थे। तो अगर आप इसमें प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेंगे, साइन टू द पावर nx। एंड अगर ये हमारा पहला इक्वेशन होगा एंड जो आपका प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के बाद वो दूसरा होगा। एंड अगर उन दोनों को आप बच्चों क्या करोगे, ऐड करोगे, तो अगेन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाले पार्ट कैंसिल आउट होते ही आपके पास 1 आएंगे। एंड उस 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो x, एंड उस पर अपर लिमिट डालोगे π/2 तो वो हो जाएगा π/2। उसके साथ साथ i निकालोगे तो हो जाएगा π/2 × 2, जो कि हो गया हमारे पास π/4 के इक्वल। तो आपको फील आए कि हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन आपने सीखा, इसको ट्राई करना अगर आपको फील नहीं आया तो, बिल्कुल इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए। एंड उसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं एक और क्वेश्चन कि लाइक ऐसा सोचना, गौर फरमाना बच्चों, कि अगर मैं आपको दे दूं 0 से लेकर के π/2 dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 टू द पावर nx dx, तो आप जरा सोचो कि आपके लिए कितना आसान है। सर इसका भी आंसर π/4 होगा, ये कैसे आओ जरा देखो। सर इसका भी आंसर π/4 होगा, ये कैसे, कुछ ही सेकंड में आओ देखते हैं, सीखते हैं। इस 10 टू द पावर nx को आप लिख सकते हो साइन टू द पावर nx डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर nx। जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन यह क्वेश्चन इसके शकल का बन जाएगा। एग्री और नॉट एग्री प्यारे बच्चों, बहुत आसान। तो यस सर, ये क्वेश्चन का भी आंसर π/4 आएगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर π/4 आएगा, उसके साथ साथ इस क्वेश्चन का भी आंसर π/4 ही आएगा। क्यों आया, कैसे आया, ये आपने देखा, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले मुद्दों पे। ना यहाँ पे देखा जाए तो 0 से लेकर के π/2 आपके पास log tan थीटा d थीटा दे रखा है। क्या करना चाहिए सर, सबसे पहले आज की क्लास का लर्निंग, आज आपने बताया कि भाई कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, यस, एंड इसके साथ साथ आपको इसको आई एज्यूम करके फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेना चाहिए एंड प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करते हो, अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4 फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस एक्स, किसकी जगह पे, एक्स की जगह पे, यहाँ पे हमारे पास थीटा है तो थीटा की जगह पे। तो बच्चों नाउ वी हैव आई इज इक्वल टू, सॉरी, नाउ वी हैव आई इज इक्वल टू 0 टू π/2 log ऑफ कॉट, डायरेक्ट नहीं, चलो नहीं डायरेक्ट नहीं करते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी 4 ऐसे आपको फील कराते हुए सिखाते हैं, माइनस थीटा। अब आप क्या कहोगे सर, प्लीज 0 से π/2 में इसके जगह पे आप प्लीज लिख दो कॉट थीटा डी थीटा, एंड इसको एज्यूम कर लो सर सेकेंड इक्वेशन। चलो हमने एज्यूम कर लिया, अब क्या करो प्यारे बच्चों, बताओ क्या करूं मैं, कमेंट में जरूर बताना। सर दोनों को ऐड कर दो, अभी तक का तो यही लर्निंग हो रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे हमारे पास आ जाएंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ऐड किया जाए देन वी हैव 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log ऑफ tan थीटा प्लस log ऑफ cot थीटा। नाउ log ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा, log के प्रॉपर्टीज का अगर यूज किया जाए तो log के प्रॉपर्टी का यूज करते ही हमारे पास 0 से लेकर के π/2 log ऑफ tan थीटा इंटू cot थीटा डी थीटा। इसके बाद तो आपको पता है बच्चों कि tan थीटा और cot थीटा बिकम 1, दोनों का प्रोडक्ट है, यह 1 बन गया एंड log 1 हमारे पास क्या आ गया, 0 हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू 0, यानी कि i इज इक्वल टू ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएंगे 0, द राइट आंसर। यस, आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारा आंसर जो हो गया बच्चों वह 0 हो गया। काफ़ी आसान, कैसे प्रॉपर्टी 4 का यूज करते हुए चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं बच्चों, सीख पा रहे हैं। आइए और भी क्वेश्चन में सीखते हैं। इस क्वेश्चन में देखा जाए
तो बच्चों अगर आप देखोगे तो 1 से लेकर के 3 है, रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर 4 माइनस एक्स है। नाउ वही बात अगर आप कहोगे कि सर हमें एक बार प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करना चाहिए, तो प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने के लिए आप इसको आई मानोगे, ऑलराइट, एंड यह हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी 4 अगर आप अप्लाई करते हो तो कैसा आएगा? तो सर सबसे पहले हमें x के जगह पे रखना चाहिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आइए जरा देखें। तो ये हो गया हमारे पास i इज इक्वल टू 3 1 रूट एक्स के जगह पे, x के जगह पे हमें रखना चाहिए। देखना बच्चों, x के जगह पे रखना चाहिए 3 + 1 जो कि हो गया 4 डिवाइडेड बाई, ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर में भी x की जगह पे आपको रखना चाहिए, सॉरी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, प्यारे बच्चों माय मिस्टेक, माइनस एक्स, एंड उसके साथ साथ इस x की जगह पे आपको रखना चाहिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, एंड इस x की जगह पे जब आप रखोगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो आपका ये कैंसिल आउट होकर के ये बन जाएगा केवल और केवल x। ये हो गया हमारे दूसरा। दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किया जाए, देन वी हैव 2i इज इक्वल टू 1 to 3 रूट अंडर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 4 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। नाउ बच्चों अगर आप इसको देखो ध्यान से तो आपको पता चला कि सर ये हमारा कैंसिल आउट ही हो जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर वाला पूरा पार्ट ऐड होने के बाद, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे क्या बचे, तो सर आपके पास आया है 2i इज इक्वल टू 1 to 3 dx। नाउ dx का बच्चों अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो वह क्या आ जाएगा, x अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। जैसे ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे देन i इज इक्वल टू 3 - 1/2। तो यहां से प्यारे बच्चों आपके पास आंसर आ गए 2/2, यानी कि 1 इज योर राइट आंसर, ऑलराइट। तो इस क्वेश्चन की सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या रही? तो बच्चों इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मजेदार लर्निंग ये इसका आंसर रहा एंड इसका अप्रोच रहा। अगर आप इस अप्रोच को देख रहे हो तो अभी तक आपको ये समझ में आ रही है, तो क्यों ना बच्चों इसे हम लोग एज अ ट्रिक चीजों को सीख लें और हमेशा के लिए याद रखें, एंड जब कभी भी क्वेश्चंस आए तो उसको सॉल्व जरूर करें। आइए इसको एज अ ट्रिक बच्चों याद रखते हैं, पहले सीखते हैं समझते हैं, उसके बाद आपको मैं कहूंगा कि आपको याद रखना एज अ ट्रिक। ट्रिक क्या है बच्चों, अगर कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन हो, राइट, ए से भी हम कोई जनरल अपर लिमिट लोअर लिमिट ले लें, एंड अगर कभी आपका इस प्रकार से लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी हो और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ इस प्रकार से एफ एक्स फंक्शन एंड डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों फंक्शन, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन प्लस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट हो जाए, यानी कि a प्लस बी माइनस एक्स हो जाए, तो आपको मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इस फंक्शन की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को आप देखोगे तो ये बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यस सर ऊपर में फंक्शन है एंड डिनोमिनेटर में फंक्शन, एंड उसके साथ साथ ही फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखा गया है एक्स की जगह पे। तो उसी चीजों को अगर हम लोग जनरलाइज कर लें ट्रिक के फॉर्म में, चीजों को ऑब्जर्व करके ऐसे सोचे कि लाइक अगर ए से बी आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन एंड डिनोमिनेटर में भी फंक्शन एंड उसके साथ साथ फंक्शन में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स हो, तो आपको बच्चों इसके आंसर को भी याद रखना चाहिए, जो कि क्या हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे b यानी कि 3 - 1/2, तो इसको हम लोग कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि b माइनस ए बाई 2, इसको आप याद रख सकते हो कि यह हमारे पास अपर लिमिट है, के साथ साथ लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया गया है एंड उसके साथ साथ डिनोमिनेटर में 2 लगा दिया गया है। तो आज के बाद प्यारे बच्चों आप इस रूल को जरूर याद रखो, इस ट्रिक को जरूर याद रखो और इस ट्रिक को आप अप्लाई भी करो। आपके लिए बहुत समय बचा सकता है ये ट्रिक, ये क्वेश्चन। आइए अब इन्हीं ट्रिक पे कुछ क्वेश्चंस ढूंढते हैं जिसमें कि हमें इन चीजों पे फोकस करना है कि यहाँ पे फंक्शन, यहां भी फंक्शन एंड यहां उस फंक्शन में x के जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x दिखे तब ही ये करना, तभी आप उसका आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 करना। अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड, जनरल मेथड से चीजों को ऐड करना और आराम से सॉल्व करना। तो आइए कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि इस क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों आप अगर देख पा रहे होगे तो आपको साफ साफ दिखाई दिया होगा फंक्शन, डिनोमिनेटर में भी फंक्शन एंड प्लस में डिनोमिनेटर में फंक्शन पे क्या चीज, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, 3 प्लस 1 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स। दिखा क्या? यही देखना है, यही देखना है, यही। तो आप यहां से कहोगे कि यस सर, फिर इसका आंसर तो बड़े ही आसानी से लिखा जा सकता है। क्या? तो इसका आंसर सर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि हो गया 3 माइनस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। यस सर, 10 सेकेंड में कैसे सॉल्व करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था आज ही के क्लास में कि 10 सेकेंड में भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपको ये याद रखना होगा, टेस्ट करना होगा कि अपर लिमिट लोअर रखने पे चेंज नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल वही है, तभी आप इसका आंसर लिख सकते। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को भी जरा गौर फरमा के देखिए। तो अगेन आपको पता चला कि यस सर ये फंक्शन एंड अगेन फंक्शन एंड अगेन उसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको बच्चों यहाँ पे मैं दिखा दूं, चलो देख लो, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है एंड फंक्शन में अगर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रख दिया जाए एक्स की जगह पे तो दिस बिकम 4 माइनस एक्स। तो आपको ओके सर पास कर गया, अगर पास कर गया तो इसका आंसर हो जाएगा अपर माइनस लोअर बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों बिल्कुल जोश कम नहीं होना चाहिए, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। एंड प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपको ट्राई करना है। क्या कहीं ये इसी ट्रिक से तो नहीं बन रहा है, इस चीजों को भी ध्यान देना है एंड इस क्वेश्चन को भी एज अ होमवर्क आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि क्या ये भी इस ट्रिक से तो नहीं बन रहा है। कहोगे सर इसको होमवर्क में क्यों दे रहे हैं, ये तो हम कमेंट सेक्शन में बता देते हैं इसका आंसर क्या है। बिल्कुल फंक्शन दिखा होगा आपको, अपर लिमिट क्यों दिखा होगा, लोअर लिमिट दिखा होगा, तो इसकी जगह पे आप बड़े आराम से लिख सकते हो 100 माइनस 50 बाई 2 विच इज इक्वल टू 25। यस प्यारे बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और नई चीजों को सीखते हुए। ओके।